जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्वालियर का किला। आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर जो दुर्ग है, किला है, भारत में है। और ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर शहर का प्रमुखतम जो स्मारक है। यह किला गोपांचल, गोप प्लस आंचल यानी गोपांचल, गोप पर्वत नामक स्थान पर स्थित है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करने वाले राजा 1वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर थे। और यह किले की ऊंचाई है 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर है। और निर्मित जो स्थल है 5वीं सदी और 6वीं शताब्दी में राजा राजपूत मानसिंह तोमर ने किया था। और इसमें बलुआ पत्थर और सुर्खी चूना लगाया गया है। कुछ दुर्ग रक्षक भी हैं। दुर्ग रक्षक जैसे कचवाहा, प्रतिहार और तोमर थे ने निर्माण कराया। भिन्न कालखंडों में इस पर विभिन्न शासकों का नियंत्रण रहा। हाथी फोड़ दरवाजे का निर्माण महारानी वर्षाकरण देवी के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान समय में यह दुर्ग एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में है। इस दुर्ग में स्थित एक छोटे से मंदिर की दीवार पर शून्य उकेरा गया है, जो शून्य के लेखन का दूसरा सबसे पुराना जात उदाहरण है। यह शून्य आज से लगभग 1500 वर्ष पहले उकेरा गया था। परिचय बता दें। लाल बलुआ पत्थर से बना यह किला की नींव सूरजसेन कछवाहा ने रखी, जिसे बाद में मानसिंह तोमर ने किले का रूप दिया। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है एवं इस रास्ते सिर्फ पैदल चढ़ा जा सकता है, और गड़िया उरवाई गेट नामक रास्ते से चढ़ सकती है। और यहाँ एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। इस सड़क के आसपास बड़ी बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थकारों की अति विशाल मूर्तियां बेहद खूबसूरती से और बारीकी से गढ़ी गई है। किले की 350 फीट ऊंचाई इस किले की अविजित होने की गवाह है। इस किले के भीतर हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। 15वीं शताब्दी में निर्मित गुजरी महल उनमें से एक है, जो राजा मानसिंह और रानी मृगनयनी के गहन प्रेम का प्रतीक है। इस महल के बाहरी भाग को उसके मूल स्वरूप में राज्य के पुरातत्व विभाग ने सप्रयास सुरक्षित रखा, किंतु आंतरिक हिस्सों को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया, जहां दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां रखी गई है, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार प्रथम शती ईस्वी की है। ये दुर्लभ मूर्तियां ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। पिछले 1000 वर्षों से अधिक समय से यह किला ग्वालियर शहर में मौजूद है। भारत के सर्वाधिक दुर्भेद किलों में से एक यह विशालकाय किला कई हाथों से गुजरा है। इसे बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर निर्मित किया गया है और यह मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। किले की दीवारें एकदम खड़ी चढ़ाई वाली है। यह किला उथल-पुथल के युग में कई लड़ाइयों का गवाह रहा। साथ ही शांति के दौरे में इसने अनेक उत्सव भी मनाए। इसके शासकों में किले के साथ न्याय किया, जिसमें अनेक लोगों को बंदी बनाकर रखा। किले में आयोजित किए जाने वाले आयोजन भव्य हुआ, किंतु जौहरों की आवाजें कानों को चीर जाती है। ग्वालियर किला सुबह सवेरे जो प्रमुख स्मारक है, किंतु तेली का मंदिर भी है। आप यहाँ आप देख सकते हैं, तेली का मंदिर है और भी कई है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई जो शहर के सिर्फ हाथी चलते थे। इसमें निर्मित 8वीं शताब्दी में फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता था। अच्छा। जो कई शोध के और अनुसार इस इसके किले का बारे में निर्माण कुछ सूरजसेन बताइए। ने जहाँ से किया हम था। लोग बोलते थे और कि जब अभी सुना है कि क्रांति वहाँ जो का लोग खत्म जाते हुआ थे तो अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को अपने कब्जे में ले लिया। 1895 में जेम्स फोर्स मिचेल नाम के एक जो आदमी था अच्छा। हाँ। ब्रिटिश जो आदमी था हाँ। और इस किले का पहला भाग शुरुआती तोमर शासन ने बनवाया था, और दूसरा भाग जिसका नाम गुजरी महल है वो राजा मान सिंह तोमर ने तो 15वीं किसने किया शताब्दी है? में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था।
जीरो तो कभी दोस्तों, स्क्वायर को हम ग्वालियर भ्रष्टाचार नहीं किले की किया बात कभी। कर रहे हैं और यहाँ से। इसके अंदर विभिन्न शिलालेख भी हैं। और शिलालेखों को हम बात अच्छा। करेंगे, जैसे हाँ हाँ। किले के कुछ स्मारक। हम्म। ग्वालियर किला प्रसिद्ध है, मतलब ग्वालियर हाँ किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ग्वालियर का किला भारत हाँ के ऊपर। सबसे बड़े और महत्वपूर्ण किलों में यहाँ तो से एक है। सिंधिया के इस खून किले के को हैं। बड़े ही रक्षात्मक तरीके से यही बनाया गया है। सलमान दुनिया खान में यहीं से सुन्न पढ़ा का है। दूसरा सबसे अच्छा। पुराना रिकॉर्ड इस मंदिर में पाया गया है, जो इस हम्म। किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। अच्छा। इसके शिलालेख यहीं लगभग पढ़े हैं। 1500 साल पुराने अच्छा। हैं। इस किले का पहला भाग शुरुआती तोमर शासन और दूसरा भाग, जिसका नाम गुजरी महल है, वो राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं अच्छा। शताब्दी में अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया और था। जो इसमें पहले एक बोलते थे कि चतुर्भुज मतलब जो मंदिर गेट भी बंद है, हो जो गया है भगवान सुरंग, विष्णु को लोग चले समर्पित है। जाते थे लौटते इस नहीं है मंदिर को कैसे? 875 ईस्वी में बनाया गया है। इस मंदिर हाँ हाँ। संबंध तेली के मंदिर से है। प्राप्त अच्छा। दस्तावेज माने तो 15वीं शताब्दी उधर से किसी को पहले नहीं ग्वालियर छोड़ना। फोर्ट, कछवाह, पाल वंश, प्रतिहार शासकों, हम्म। तुर्क शासकों, तोमर शासकों जैसे राजवंशों का ये शासन सुरंगें रहा। कहाँ कहाँ निकलता था? उन ग्वालियर फोर्ट को झांसी। अच्छा। बनाने में कितना वक्त लगा, इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, पर स्थानीय निवासियों के अनुसार इसे राजा सूरज शेख ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने इसे ग्वालिपा नाम के साधु के नाम पर धन्यवाद के रूप में बनवाया। अच्छा। कहा जाता है कि साधु ने हाँ उतने उन्हें दूर एक तालाब का उतरे पवित्र हैं। जल पिलाकर कुष्ठ आप यहीं रोगों के से हैं क्या? निजात दिलाई क्या थी। नाम है आपका? साधु ने उन्हें पाल सफ़ी। की उपाधि से नवाजा था और आशीर्वाद दिया था। सफ़ी का लिया तब तक पास। से वे चलिए। उपाधि को अपने बहुत नाम बहुत के साथ धन्यवाद आप लगाएंगे। हमें तब हमारे तक किले ये के किला बारे में उनके कुछ परिवार बताएं। के नियंत्रण में अच्छा लगा। रहेगा। और सूरज चलिए सेन चलते ने हैं हम थोड़ा सा सूरज उधर सेन के जाएंगे जो पाल के सुरंगें हैं 83 उत्तराधिकारियों के दिखाएंगे पास आपको। इस किले और का वहाँ नियंत्रण बोलते रहा। हैं कि 84 आदमी जाते वे थे तो लोग। वंशज के कारण इस किले को हार गए। अच्छा। ऐतिहासिक दस्तावेज हाँ। साक्ष्यों के अनुसार किला 10वीं शताब्दी हम्म। को तो में तो जरूर था, परंतु उसके पहले इसके अस्तित्व में होने के और साक्ष्य नहीं जीरो है। वाला जो चित्र बना है परंतु किधर है? किले के परिसर में कुछ नक्काशीदार यही ढांचों वाला और है। उसके कुछ 6वीं शताब्दी अस्तित्व में होने की इशारा मिलता है। इसका कारण यह किला हाँ। ग्वालियर फोर्ट में कुछ दस्तावेजों में हूणा वंश खम्भा। के राजा मिहिराकुला के द्वारा सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख है। गुर्जर प्रतिहार ऋषि ने 9वीं शताब्दी में किले के अंदर तेली मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल वंश भी दीवान कक्षा पक्त के साथ 10वीं शताब्दी इस किले का नियंत्रण था। 11वीं शताब्दी मुस्लिम राजाओं ने किले पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने 4 दिन के लिए किले को अपने कब्जे में लिया और 35 हाथियों के बदले में किले को वापस किया, ऐसा तबकती अकबरी में उल्लेख है। तो किले के इतिहास बहुत ही सिंधिया घराने जो और 1858 में अंग्रेजों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने जियाजी को कुछ रियासतें दी, पर किले पर कब्जे अपने पास ही रखा। 1886 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और उनके लिए इस किले का कोई खास महत्व नहीं रहा, इसलिए उन्होंने सिंधिया घराने को दे दिया। सिंधिया घराने ने भारत के आज़ाद होने तक 1947 से इस किले पर राज किया और बहुत से निर्णय भी किए, जिसमें जय विलास महल भी शामिल है। किले को अच्छी देख रेख में रखा गया। इसमें बहुत से निर्माण भी किए, जैसे मंदिर, पानी की टंकी इत्यादि। इसमें मान मंदिर, गुजरी, जहांगीर, शाहजहां जैसे कई महल हैं। यह किला 3 किलोमीटर लंबी क्षेत्रफल है और 35 फीट ऊंचा है। पहाड़ के किनारे से इस दीवार बनाई गई है कि इसमें 6 मीनारे से जोड़ा गया है। हाँ हाँ आ जाएंगे आप कभी ले लिए। ग्वालियर का जो किला है, अच्छी तरह से बनाए हुए परिसर के आ साथ गए किले ले के लिए। परिसर में कई मंदिर हैं, महल हैं, टैंक हैं। जहाँ के महलों में मान मंदिर महल है, गुजरी महल है, जहांगीर महल है, शाहजहां महल है और करण महल शामिल है। तो ग्वालियर किले के मुख्य जो स्मारक हैं, इसमें से तेली का मंदिर और सहस्त्रबाहु का मंदिर यहाँ के दो वास्तुशिल्प रूप से समृद्ध हिंदू मंदिर हैं। गुरुद्वारा बंदी छोर किले के परिसर के अंदर बना एक पवित्र स्थान है और यह वह जगह थी जहाँ सिख गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बंदी के रूप में रखा गया था। मंदिर पैलेस, गुजरी महल, अक्सी खम्हा की बावली और सूरजकुंड परिसर में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्मारक हैं।
सिद्धांचल जैन मंदिर की भी गुफाएं हैं जो 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई, और ग्वालियर फोर्ट के अंदर 11 जैन मंदिर हैं जो जैन तीर्थकारों को समर्पित हैं। तो ग्वालियर किले दक्षिणी तीर्थकारों की नक्काशी के साथ चट्टान से काटे गए 21 मंदिर हैं। इन मंदिरों में टर्टल्स आइडल, ऋषभनाथ या आदिनाथ की छवि है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं। यह मंदिर 58 फीट 4 इंच ऊंचा है। उर्वशी भी मंदिर है। उर्वशी किले में एक मंदिर है जिनमें विभिन्न मुद्राओं में बैठे तीर्थकारों की कई मूर्तियां हैं। पदासन की मुद्रा में जैन तीर्थकारों की 24 मूर्तियां विराजमान हैं। गोपांचल पर्वत जो कि ग्वालियर किले की इस पर्वत पर है। गोपांचल पर्वत लगभग 1500 मूर्तियां हैं। इनमें 6 इंच से लेकर 57 फीट की ऊंचाई तक के आकार की मूर्तियां है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइकिल से ही आए हैं। लंबा टूर कर रहे हो आप? हाँ भैया, पूरी भारत की यात्रा कर रहे हैं। पूरी भारत की यात्रा है साइकिल से? हाँ कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे हो तुम? हाँ, सभी पे हैं भैया। हाँ। साइकिल से पूरी यात्रा करना है तो कुछ हिसाब से चला जाता है। अब जो साइकिल से करना है पूरी, अब जो इनके ऊपर है रेलवे में इनका कैमरा भी लगा हुआ है। रेलवे में कैमरा भी लगा हुआ है। पूरी मतलब सब जगह घूमेंगे। जो अनसोल्ड पेपर है मध्य भारत का 12वीं क्लास, 12वीं में है बेटा? हाँ, 10th में। ग्वालियर का तो मैं कह रहा हूँ बता देना मैं
तो दोस्तों, जो ग्वालियर का फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट में जैन किले के अंदर जो यह जैन किला है, उसमें अंदर अद्वितीय स्मारक बनाते हैं, जिसमें सिद्धांचल गुफाएं और गोपांचल रॉक कट जैन स्मारक 2 क्षेत्र हैं, जो मुगल आक्रमण के दौरान हजारों जैन तीर्थकार मूर्तियों के साथ पूरा हुआ। सिद्धांचल जैन मंदिर की गुफाएं 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई है। ग्वालियर फोर्ट के अंदर 11 जैन मंदिर हैं, जो जैन तीर्थकारों को समर्पित हैं। इसके दक्षिण और तीर्थकारों की नक्काशी के साथ चट्टान से काटे गए 21 मंदिर हैं। इन मंदिरों में टलस्ट, आइडल, ऋषभनाथ या आदिनाथ की छवि है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। यह मंदिर 58 फीट 4 इंच है, यानी 17.78 मीटर ऊंचा है। कुछ मूर्तियां, जो 40 मूर्तियों के एक और समूह है जो स्थिति में बैठा है। दीवारों में खोदी हुई मूर्तियों की संख्या 880 है। उर्वशी मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति उर्वशी गेट के बाहर, जो 58 फीट ऊंची है। तो पर्वत पर, गोपांचल पर्वत पर 1500 मूर्तियां हैं। इनमें 6 इंच से लेकर 57 फीट की ऊंचाई के आकार की मूर्ति हैं। इन सभी मूर्तियों का निर्माण पहाड़ी चट्टानों को काट कर किया गया है। ये सभी मूर्ति देखने में बहुत ही कलात्मक है। इनमें से ज़्यादातर मूर्तियों का निर्माण तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह काल में हुआ था। ज़्यादा ऊंचा देखो, देखो कितना महंगा है, नॉर्मल इतना ही।